कहते हैं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है, फिर चाहे वो सवाल इस दुनिया से जुड़े हों या फिर इस दुनिया के बाहर मौजूद अंतरिक्ष से। जब से इंसानों ने होश संभाला है तब से वो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटा हुआ है। ये सवाल हमें कुछ इस तरह से घेरे हुए हैं कि जागते सोते जीते मरते बस दिन रात इन्हीं से वास्ता पड़ता रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, ये सवाल हमारी जिंदगी और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनका जवाब तलाशना और इस मसले की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार इन कॉस्मोस के राजों का पर्दाफाश कर देते हैं तो एटम से जुड़े राजों का अपने आप ही पर्दाफाश हो जाएगा। और फिर ये कोशिश आज या कल से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, क्योंकि अगर हम अपने अतीत के बारे में जानते होंगे तभी तो हम वर्तमान को समझ पाएंगे और साथ ही भविष्य की कल्पना भी कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड की जड़ें मौजूद हैं इसके अतीत में, और वो अतीत एक विस्फोट की गवाही देता है। जी हाँ, वही विस्फोट जिसके साथ हमारे ब्रह्मांड ने जन्म लिया और आज तक भी अपना अस्तित्व कायम रखे हुए है। लिहाजा आज भी वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर कड़ा मतभेद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये महज एक अफसाना है, तो वहीं कुछ इसे सच भी मानते हैं। मगर फलसफे में ये बात तो जाहिर है कि हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व और फैलाव के पीछे इन कारणों का सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन यही थ्योरी देती है, और आज हम इसी बिग बैंग थ्योरी को डिबंक करने वाले हैं। साथ ही आप आज उस खोज से भी रूबरू होंगे जिसने हाल ही में इस थ्योरी और ब्रह्मांड के जन्म का रहस्य सामने लाकर रख दिया है। अगर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें तो इतिहास में इस थ्योरी के तार हमें सन 1931 से मिलते हुए नजर आते हैं। ये वही साल था जब ये थ्योरी पहली बार इस दुनिया के सामने रखी गई थी। बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेटायर ने अपने रिसर्च पेपर में ये दावा किया था कि इस ब्रह्मांड के वजूद में होने का जिम्मेदार एक भीषण विस्फोट था, जो कि आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी में हुआ था। इस धमाके के बाद उस क्लस्टर में मौजूद सारा पदार्थ गतिमान होकर खुले अंतरिक्ष में बहने लगा। ये अंतरिक्ष भी उसी बिग बैंग से ही अस्तित्व में आया था। उस धमाके की तीव्रता बेहद अधिक होने के चलते आज भी हम उसका प्रभाव साफ देख सकते हैं। आज भी उस धमाके से निकली ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए है। यही कारण है कि आज इस घटना के अरबों साल बाद भी निरंतर ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है। सभी खगोलीय पिंड हरकत में हैं और तो और ब्रह्मांड का मूलभूत ढांचा टिका हुआ है। लिहाजा उस दौर में ये महज एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना ही थी, जिसके चलते शुरुआती वक्त में इसे कई वैज्ञानिकों द्वारा नकारा भी गया। यहाँ तक कि इस कथन का समर्थन करने वाले उचित साक्ष्य न होने के चलते इस थ्योरी को काफी लंबे समय तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो कि ये वास्तव में डिजर्व करती थी। अब चाहे कुछ भी हो, दुनिया के सामने ये थ्योरी तो रखी जा चुकी थी, भले ही एक परिकल्पना के रूप में से ही, मगर अब हमारे पास इस सवाल का जवाब था कि आखिर ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। खैर, इस नई थ्योरी ने एक बिल्कुल नई एस्ट्रोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को तो सामने लाकर रख दिया था, जिसमें अब एक एक कर बहुत से साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट इंटरेस्ट ले रहे थे। इन्हीं में से एक थे एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड होयल। उन्होंने बीबीसी के साथ दिए अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान पहली बार बिग बैंग का शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये कहा कि ये सभी थ्योरीज एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। वो परिकल्पनाएं जो हमें ये बतलाती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना अतीत में हुए एक भीषण विस्फोट से हुई थी। न केवल होयल बल्कि उस दौर में बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी पर अपने विचार प्रकट किए और साथ ही अपनी अपनी समझ से कुछ नई बातें भी जोड़ी। मगर बिग बैंग के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उस सदी के महान एस्ट्रोनॉमर सर एडविन हबल ने इस पर काम करना शुरू किया। इस कड़ी में सबसे पहले सर एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी को आधार बनाते हुए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने पाया कि वाकई यूनिवर्स क्रिएशन का ये मॉडल फंडामेंटली एक्यूरेट है। इससे निकलने वाले सभी पॉसिबल आउटकम्स मौजूदा यूनिवर्स को रिजेंबल करते हैं। और करीब 5 सालों के निरंतर रिसर्च के बाद उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें बिग बैंग पर उनकी सभी फाइंडिंग्स और अमेंडमेंट्स का ब्यौरा था। इस रिसर्च पेपर की शुरुआत होती है यूनिवर्स के एक्चुअल एक्सपेंशन से। हबल हमें ये बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब तक हम जैसे महज एक गैलेक्सी समझते आ रहे थे, वो उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा और विराट था। हबल ने अपनी इस थ्योरी में ये साबित किया कि मिल्की वे इस ब्रह्मांड की एकमात्र आकाशगंगा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी ढेरों आकाशगंगाएं एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं ढेर सारी गैलेक्सीज के यूनिफाइड क्लस्टर को यूनिवर्स नाम दिया गया। उसके बाद हबल ने इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन पेस की बात की। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशनल डेटा की मदद से ये साबित किया कि हमारा ब्रह्मांड आज भी गतिशील है।
गैलेक्सीज आज सफर में हैं, जिस कारण से यूनिवर्स का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी सब जद्दोजहद के बीच हबल ने इस चमत्कारी इक्वेशन को दुनिया की नजरों के सामने रखा, जिसमें गैलेक्टिक डिस्टेंसेस और फार अवे गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी के बीच एक अनूठे रिलेशन को भी दिखाया गया था। फर्दर इस इक्वेशन से हबल कांस्टेंट नाम की एक नई गुत्थी ने भी जन्म लिया, जिसे सुलझा पाना आज तक भी वैज्ञानिकों के लिए मुमकिन नहीं हो सका है। अगर आप इस हबल कांस्टेंट के असल राज से वाकिफ होना चाहते हैं तो आई बटन में आ रही इस वीडियो को जरूर देखिए। मगर यहाँ पर सवाल इस हबल कांस्टेंट का नहीं बल्कि बिग बैंग थ्योरी के भविष्य का था। एक से बढ़कर एक एस्ट्रोनॉमर्स के एक्सपर्ट कमेंट्स पाने के बाद भी ये थ्योरी अब भी इनकम्प्लीट थी और इसी वॉइड को फिल किया सन 1960 के दशक में हुई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने। अब बिग बैंग के सपोर्ट में खड़े इन दोनों ही सबूतों ने ये तो साबित कर दिया था कि बिग बैंग ही इस ब्रह्मांड की मौजूदगी का कारण है, मगर अब भी कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो बेहद जरूरी था। और फाइनली इस कमी को पूरा किया एस्ट्रोनॉमी के बेताज बादशाह हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, एक ऐसा क्रांतिकारी टेलीस्कोप जिसने अंतरिक्ष में तो साल 1990 में एंट्री ली, मगर वो आज से 10 बिलियन सालों पहले तक की घटनाओं को देखने का दम रखता था। इस टेलीस्कोप की इसी काबिलियत का फायदा उठाते हुए वैज्ञानिकों ने इसे नियर बिग बैंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि उन खगोलीय पिंडों की जांच शुरू की जो बिग बैंग के थोड़े ही वक्त बाद बन गए थे। उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और कॉस्मिक सिचुएशन को बिग बैंग थ्योरी के फीचर से कंपेयर किया गया, जिसमें से अधिकतर बातें वैज्ञानिक मापदंडों पर खरी उतरी। इतने सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अब हम ये मान चुके थे कि ब्रह्मांड के वजूद में होने का एक ही कारण है, और वो है आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुआ ये महाविस्फोट, जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि चलते रहने का नाम ही विज्ञान है। विज्ञान किसी एक थ्योरी या एक प्रिंसिपल पर ही नहीं रुक जाता, बल्कि हर बात की तह तक जाकर उसकी तलाश करता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिग बैंग को काउंटर करती हुई एक नई थ्योरी सामने आई। ये थ्योरी थी स्टेडी स्टेट मॉडल, जो फंडामेंटली तो यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए बिग बैंग एक्सपेंशन पर ही रिलाई करती है, मगर इस यूनिवर्स के एवोल्यूशन को लेकर इसके विचार कुछ अलग हैं। जहां एक और बिग बैंग थ्योरी एक्सपेंशन के चलते घट रही मैटर डेंसिटी की ओर इशारा करती है, तो वहीं इस नई थ्योरी का मानना यह है कि एक्सप्लोजन के बाद इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ तो मैटर की डेंसिटी अनचेंज्ड रही, जिस कारण तब से लेकर आज तक अच्छे खासे गैलेक्टिक डिस्टेंसेस तो बन चुके हैं, मगर इनमें मौजूद मैटर पार्टिकल्स की पार्टिकल वैल्यू आज भी कांस्टेंट है। और तो और न केवल स्टेडी स्टेट मॉडल बल्कि बाउंसिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, सिमुलेशन थ्योरी और यहाँ तक कि ब्लैक होल ओरिजिन थ्योरी तक हर कोई एक दूसरे का राइवल बना हुआ है। ये सारी ही थ्योरीज कुछ नए सवालों के जवाब देती हैं, मगर जितनी गुत्थियां ये इस ब्रह्मांड को लेकर सुलझाती हैं, उससे कहीं ज्यादा एक नए रहस्य को जन्म दे देती हैं। खुद बिग बैंग थ्योरी में भी ढेरों लूप होल्स हैं जो किसी न किसी स्टेट पर उजागर होकर इसे अनस्टेबल और कॉन्ट्राडिक्टरी करार देते हैं। हालांकि बिग बैंग थ्योरी आज भी एनर्जी, टाइम और स्पेस जैसी एंटिटीज की मौजूदगी को लेकर खामोश है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या जेन्युइनली ये थ्योरी हमारे इन सवालों के जवाब देने में असमर्थ है, या फिर इसे समझने में हमसे ही कोई चूक हो रही है। बिग बैंग की इस मिस्ट्री पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।